कि अब बाप से तो बोल ना सकी, अब बाप से बोल ना सकी, भाई से बोल ना सकी, परिवार से बोल ना सकी। उसने कहा है कि ऐसी शादी किस काम की है जिसमें इतनी इतनी आत्माओं को तड़पाया जाए। भागवत में चर्चा है कि राजा दक्ष ने कितनी ही पशुओं को मारा था, तो नारद ने उनके सिर पर हाथ रखा और आकाश मार्ग में बता दिया कि देखो कितने जीव तुम्हारे को खाने के लिए दौड़ रहे हैं, इसलिए तुमने इनको मारा, अब वो तुमको मारेंगे। तो राजा दक्ष उसी समय सन्यासी हो गए और उन्होंने जीव हत्या करना बंद कर दी। इसलिए भगवान ने इंसान को खूब खाने के लिए फल फूल अन्न पैदा दिया, खूब किया है, इसलिए उससे अपना पेट भरना चाहिए, किसी की जीव हत्या नहीं करना चाहिए। साहब अगर जीव हत्या करते हैं तो फिर उसका बहुत बड़ा प्रायश्चित करना पड़ता है, उससे बहुत बुरा उसका परिणाम भोगना पड़ता। तो रानी ने विचार किया, यहाँ पर सबरी ने विचार किया क्या करो, तो उसने तुम निश्चय कर लिया, संकल्प कर लिया कि यदि मेरी शादी नहीं होगी तो इतनी हत्याएं होगी नहीं। लेकिन अब क्या करें, कहते हैं कि 2-4 बच्चे शादी किए। सबरी ने रात 2-4 दिन तक खूब अच्छी तरीके से सोच के विचार के निर्णय किया कि अब मुझे घर छोड़ देना चाहिए। रात्रि में परिवार सो रहा है, ब्याह की तैयारियां चल रही हैं, कुआसी आ गई, मेहंदी रस्म चालू है, गीत गाने वाले चालू है, सब कुछ है। रात्रि जब 2 बजे तो सारा परिवार गहरी नींद में सो रहा, और उसी समय सबरी ने हाथ में ठाकुर जी को लेकर के और घर से अपना प्रस्थान कर दिया। और बियाबान जंगल में, जिसे गंडक वन कहते हैं, ऐसे जंगल में साधारण आदमी पहुंच नहीं पाता था उस समय, कोई तपस्वी कोई ऋषि मुनि ही रह पाते थे। उस जंगल में जाके सबरी पहुंच गई। अब सबरी पहुंच गई तो एक तो शरीर मतलब युवा शरीर है, चिंता भी है कि कैसे हम अपने जीवन का निर्वहन करें, लेकिन सब अगर नियत अच्छी है तो भगवान उसका साथ देते हैं। कहते हैं कि भगवान की कृपा रही, दिन में वो पेड़ों के ऊपर बैठती थी और रात्रि में वो नीचे आती तो गुरुदेव का जो आश्रम था मतंग का, उस आश्रम की झाड़ू से सफाई करती, और झाड़ू से सफाई करने के बाद में वो पूरी सेवा कर देती और सुबह सुबह 4 बजे तक अपना आहार की व्यवस्था कर लेती और फिर जाकर के अपने मुकाम पे बैठ जाती। ऐसे